आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं अल्लाह की हम्दो सना के साथ, उस बाबरकत ज़ात के नाम के साथ जिसकी शुरुआत ही अल्हम्दुलिल्लाह से होती है और उसका एंड कितना अच्छा होगा। सबसे प्यारी बात, सबसे प्यारा ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लें, शुक्र करना सीख लें। अल्लाह इतना राज़ी होगा और जब अल्लाह अपने बंदों से राज़ी हो जाएगा तो फिर अल्लाह उसको नवाजेगा भी अपनी औकात से ज़्यादा। आज का दिन बहुत बिज़ी गुज़र रहा है और गुज़रेगा। काम से फ्री हो के तो थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ कि लहसुन छील लूँ। लहसुन को ऑयल लगा के धूप में रखा था, बड़े आराम से छिल जाता है, बड़े आराम से। लहसुन ख़त्म हुआ ना तो बड़ी मुश्किल होती है। तो इसके बाद फ्री हो के ज़ोहर के बाद या 3 से 4 बजे के दरमियान मेरा बाज़ार जाने का इरादा है। तो मैं और रहमा जाएंगे। मैं अकेली अब बाज़ार नहीं जाती हूँ बिल्कुल भी। हमारा कुछ विंडो शॉपिंग का प्रोग्राम है, कुछ ड्रेसेस वगैरह देखने हैं। शादी आ रही है रिसेंटली नवंबर में, बहुत क्लोज शादी है, तो उसके लिए अभी हमने कोई तैयारी श्यारी नहीं की, कुछ नहीं लिया। तो बस रहमा को साथ लेके जाऊंगी, थोड़ा सा फिर आके देखेंगे क्या चीज़ मिल रही है, क्या चीज़ इन है, किस चीज़ का ज़्यादा फैशन है। कुछ कप वगैरह घर के लिए लेने हैं, शैम्पू वगैरह लेने हैं। बाकी सौदे तो इधर से मिल जाते हैं। बस शैम्पू और बच्चों के लिए बॉडी स्प्रे वगैरह लेके आने हैं। तो बस मैं और रहमा जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत। जैसे ही महीने का एंड होता है ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी नहीं मतलब ख़त्म हो जाती हैं कि हर चीज़ एंड पे आके रोज़ का कुछ ना कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बेशक आपकी कोई मंथली इनकम नहीं होती, कोई पे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बजट बनाया होता है कि जो भी करना है वो पहली पे करना है। और जब फर्स्ट डेट आती है उसके बाद बच्चों के जो ड्यूज़ होते हैं वो सारे करने होते हैं। तो इसलिए आज सब्ज़ियां मंगवा ली हैं। मुझे तो था कि आज फ़र्स्ट है, लेकिन आज 31 है, तो सब्ज़ियां सारी ख़त्म हुई थी, वो मंगवा ली हैं। छीम जो आती है ना मेरे पास, तो उसके पोते की है मीट शॉप, उसने मतलब वो चिकन सेल करता है। तो वो आज आई तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा 2 किलो चिकन मुझे भेज देना, तो पैसे मैं आपको पहले पे दूँगी। तो उसने आज मुझे 2 किलो चिकन भी भेज दिया, तो उसको भी कल पैसे भेजूँगी इंशाल्लाह। मैंने उससे कहा था कोई बात नहीं, 1-2 दिन तक मुझे 2 केजी चिकन भेज देना, फ्रिज में पड़ा हो तो आसानी रहे। तो बस उसने चिकन भेज दिया। पहले मैंने सब्ज़ियां सारी धो के संभाल ली हैं, अब मैं चिकन साफ़ करके रखती हूँ। दूध भी बॉयल हो चुका है, बच्चों ने खाना शाना भी खा लिया है। ग्रोसरी को 3-4 दिन ठहर के करेंगे। पहले बच्चों के सारे ड्यूज़ देने हैं, उनकी फ़ीसें, उनकी ट्यूशन। इस दफ़ा तो रूहान का नहीं, राहिम का और राहिमा का जो है वो एनुअल फ़ंड है, 1800 रुपया वो पे करना है। तो फिर अभी काफ़ी हद तक ग्रॉसरी पड़ी है। घी ख़त्म हो गया था, वो मैंने कल मंगवा लिया। बस सारा कुछ देखना पड़ता है, अपने बजट के साथ आपको चलना पड़ता है। तो इंसान भी वही कामयाब होता है जो सारा कुछ सोच समझ के खर्च कर रहे। हर चीज़ को सोच के समझ के खर्च करना चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी है तो अल्लाह का शुक्र है। तो जो आपने ख़रीदनी है वो भी अपनी हिम्मत के साथ ख़रीद ली जाती है।
और यहाँ पे अलग अलग बॉक्स बन गए। ये पैकेट में डाल लिया है, ये कल भिंडी में डाल लेना है, ये छोटा सा पैकेट बना लिया है, 2 डब्बों में डाल लिए हैं। तो बस एक पैकेट 2 पैकेट मेरे फ्रिज में पड़े हैं। मैंने 2-3 दिन पहले भी मंगवाया था, लेकिन आज जो मंगवाया वो इसलिए मंगवाया कि मैंने सोचा था कि हर महीने की पहली को 2 किलो चिकन और साथ में अगर बीफ का मिल जाया करे तो वो भी 2 किलो मंगवा के तो इस तरह पैकेट्स बना लिया करने हैं। कोई आए ना आए, लेकिन अपनी रूटीन में बंदा थोड़ा थोड़ा जो है ना वो बच्चों को बना देता है। सब्ज़ी बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। आलू में तो इतना मज़े का लगता है ना चिकन डाला हुआ। आज भिंडियाँ काटी डिफरेंट स्टाइल से। हाउ इमेजिन किलो भिंडी जब फ्राई करने के बाद इतनी सी रह जाए, और इसमें से कितनी ज़्यादा भिंडी थी जो पकी हुई निकली वेस्ट की, और बस ये बची। अभी चिकन और मसाला ज़रा अच्छी तरह भून जाए तो फिर भिंडी डालती हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने संडे पे रखे हुए थे, तो आज मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए हैं और काफ़ी सारे मैं कर रही हूँ, क्योंकि आज आमना भी फ्री थी, छुट्टी थी, वो भी आ गई। कुछ रायमा ने करवाया, तो मेरा लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हुआ था। इसकी जितनी मौज है ना, आपको ऐसे लगता है जैसे हांडी बन गई मिनटों में, सोच लिया और बन गई। तो बस इसको इस तरह करके भोर के, तो इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के रखती हूँ। उसके अलावा दाने भेजने थे चक्की पे, वो भी निकाले हैं। रोहान लोगों को भेजा हुआ है ग्रोसरी करने के लिए। जो चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं मैंने कहा वो आप ले आओ। और एक शिफ्ट नाश्ते की लग चुकी है, और देख लें कहाँ से कहाँ तक बर्तन पहुँचे हुए हैं। और अभी राहिम नहीं उठा, इमरान ने नाश्ता किया है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी फ्रिज की खाली की हैं, और मैंने किया है। अभी बच्चों तीनों ने ही नाश्ता करना है, मतलब पराठों वाला, लेकिन उससे पहले मुझे एक दफ़ा किचन साफ़ करना है। हर काम कोशिश से ही होता है ना। अब आपने बिखरा हुआ किचन देख लिया था, क्या हालत थी। अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ सेट कर दिया है, हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी है। सालन इसीलिए मैंने सुबह ही बना लिया था, आटा पड़ा है। और फिर घर के कामों से फ्री होकर मैं और रहमान चली गई बाज़ार, और बहुत सारी शॉप्स पे हमने कपड़े वगैरह देखे, विंडो शॉपिंग की। ऐसे ही 2 सौदे तो हमारे बहुत कम थे, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमने देखनी थी, कुछ कपड़े वगैरह देखने थे, क्योंकि आगे शादी आ रही है नवंबर में। तो बस इसी तरह कुछ रेडीमेड सूट देख रही थी। मेरी सिस्टर ने कहा था कि भांजी के लिए यहाँ से देख लेंगे, रेडीमेड रेडी टू वेयर होते हैं, तो जैसे मर्ज़ी बंदा ले ले। तो इस तरह काफ़ी सारी शॉप्स पे मैंने देखे। फिर उसके बाद रामा कहती मुझे प्रिंस मॉल जाना है, मुझे अपने लिए देखना है। हालांकि अभी उसका लेना नहीं था, लेकिन फिर बस उसकी खुशी की खातिर मैं उसको प्रिंस मॉल भी ले गई। और प्रिंस मॉल उसने काफ़ी सारे फ़्रॉक देखे, उसे ख़ुद ही नहीं पसंद आए। तो फिर बस हमने उनसे एक्सक्यूज़ किया कि हम फिर आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये प्रिंस मॉल की सीढ़ियाँ उतर रही है। बड़ा शौक़ था इसे, लेकिन कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास वैरायटी वहाँ पे पड़ी नहीं थी जो हम लोग ख़रीदते। तो बस उनसे यही कहा कि हम फिर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि कपड़ा लेके तो इसके लिए प्यारे प्यारे से 2 ड्रेसेस इसके लिए स्पेशल बनवाने हैं, बारात और वलीमे के लिए। मेहंदी के लिए इसका लहंगा होगा, वो बस इसका लहंगा है, उसके साथ कुर्ती न्यू बनवा लेनी है। इस तरह के सारे फ्रॉक्स इसको दिखाए, तो ये इसको पसंद आया था बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अब मुझे इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया था। तो अब देखेंगे आगे आगे क्या लेते हैं और क्या नहीं। यहाँ से फिर कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ली, मेहंदी लेनी थी शॉप के लिए।
ਅਨਪੜ੍ਹ ਭੋਲੀ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੀਸਾਂ ਦਾ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ बस अपनी एक माँ लगती। माँ की शान में जितने भी कसीदे, जितनी भी नातें, जो मर्ज़ी आप पढ़ लें वो कम है। माँ माँ ही है। और मेरा दिल करता है हर वक्त कोई मेरे साथ मेरी माँ की बातें करता रहे। पता नहीं क्यों आजकल मुझे अपनी माँ बहुत शिद्दत से याद आती है, बहुत शिद्दत से याद आती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब को बरकत वाली रोज़ी दे, घरों में सुकून दे। किसी भी किस्म की परेशानी है तो अल्लाह ताला आपको उससे निजात दे। हर वक्त आपको खुशहाल रखे, आपको कभी कोई गम ना आए, कभी औलाद का दुख ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो। नागहानी आफात से अल्लाह पाक आपको बचाए। आमीन सुमा आमीन।